ए, हो गया। आज बालू एकदम कटा के आए, एकदम छोटा छोटा करवा लिए। चलिए पीछे रश्मि भारती, चलिए चलिए सब लोग लाइन पे बने रहिएगा। हाँ क्या चीज़, कहाँ? ए दूर स्वेटर है जी। गर्मी लगता नहीं इसलिए पहनना पड़ता है, ठंडा लगने के लिए। खोल दे इसको, खोल दे या शर्ट को खोल दे, स्वेटर खोल दे पक्का। आप बोले तो देखिए खोलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज के इस सेशन में लोग डिस्कस करने वाले हैं जी अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में, केनिजारो रिएक्शन के बारे में। बिल्कुल वीडियो के अंत तक ध्यान से बने रहिएगा, समझे ना। आज का जो सेशन होगा ये आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को डील करेगा जो कि प्रीवियसली पूछा गया आपको जेईई मेंस वगैरह में, और हो सकता है कि आपके टाइम में भी आपको कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, समझे ना। इसमें देखिए कॉन्सेप्ट थोड़ा सा है, लेकिन क्वेश्चंस का वेराइटी क्या होगा, बहुत अलग अलग तरीके का आपको देखने को मिलेगा, समझे ना। तो बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा वीडियो के अंत तक, ठीक है ना जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कंडेंसेशन रिएक्शन, सबसे पहले यहाँ पे देखिए हम लोग जो पढ़ रखे हैं जी, क्या अल्डिहाइड एंड कीटोन पढ़ रखे हैं, तो उसका जो है ना अल्फा हाइड्रोजन जो रहेगा ना, उसका मतलब अल्फा हाइड्रोजन के एसिडिक नेचर की वजह से क्या होता है, ये रिएक्शन होता है, समझे ना। यहाँ पे लिखते हैं आप लोग जी, ध्यान से देखिएगा सब लोग। दिस रिएक्शन occur due to acidic nature of alpha hydrogen present in aldehyde and ketones, है ना। ठीक है, ये रिएक्शन जो होता है ना, क्या होता है, एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट इन अल्डिहाइड एंड कीटोन, उसके वजह से होता है, समझे ना जी। अब समझिए ध्यान से अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, देखिएगा सब लोग ध्यान से। ये है CH3 CH, ये है क्या CHO, ठीक है। ये है आपका जी क्या, अल्डिहाइड। देखिए इस कार्बन से जो जुड़ा हुआ कार्बन रहेगा उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, ये क्या होगा, बीटा कार्बन। इस प्रकार से तो जो आपको इस कार्बन से जो जुड़ा हुआ रहेगा हाइड्रोजन, उसको क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे जी, है कि नहीं जी। कोई दिक्कत है किसी को? इसके रिस्पेक्ट में जो कार्बन रहेगा लगा हुआ उसको क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। और उस आपको अल्फा कार्बन के पास जो रहेगा हाइड्रोजन, उसको क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। इसके पास एसिडिक नेचर है। एसिडिक नेचर कहने का सेंस क्या है कि ये H+ यहाँ से निकल सकता है। अब भाई निकलेगा तो कुछ ना कुछ तो सोच के नहीं निकलेगा जी, मीन्स इसके पास कुछ बैकअप प्लान पहले से रहेगा तभी तो निकलेगा ना जी। अब बैकअप प्लान है क्या, समझिए। अगर ये H+ यहाँ से निकलता है किसी भी बेस की वजह से, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे बेस को लाएं, तो बेस क्या करेगा, इसको खींचेगा तो निकलेगा जी। तो निकलेगा तो ये पूरा का पूरा जो है ना इलेक्ट्रॉन जो दोनों का दोनों वो यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। शिफ्ट करेगा तो अब देखिए जी क्या होगा, ये कुछ इस तरीके का बना लेगा, ऐसा बना लेगा। अब इसके पास एक तो है ना बैकअप प्लान जी। बैकअप प्लान है क्या कि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो सकता है। ये क्या हो सकता है आपका जी, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो सकता है, समझे ना। ये आपको ये कुछ इस तरीके से क्या हो सकता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो सकता है। देख लीजिए इसको क्या बोलते हैं, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो यही तो इसके पास बैकअप प्लान है कि मतलब H+ जो निकलेगा तो निकलने के बाद जो बनेगा आपका जी कार्बन एनायन, वो क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो सकता है। इसलिए इसके पास क्या है, एसिडिक नेचर है। इसके पास क्या है आपका जी, एसिडिक नेचर है। तो बस एसिडिक नेचर है तो बस आपका इसी की वजह से क्या होगा, कंडेंसेशन रिएक्शन होगा। कंडेंसेशन का मतलब तो आप लोग समझते हैं ना जी। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है कि आपको दो या दो से ज़्यादा मिल करके आपको बड़ा मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करना। ये नहीं समझते, जैसे कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, इसका मतलब क्या आपका जी, वाटर वेपर एक एक अलग अलग है जी। अब वो सब आपस में मिल करके और क्या करेगा, वाटर ड्रॉप्स का फॉर्मेशन करेगा, कंडेंस्ड होकर के। कोई दिक्कत है किसी को जी, कंडेंसेशन होकर के? अरे बातें समझा रहे प्रिंस,
ठीक है ना जी। चलिए तो प्रिंस टिचकुरे को बात समझ आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं जी, ये सब कुछ लिख लीजिए पहले और फिर हम लोग अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस की हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना जी। चलिए हम लोग देखते हैं जी कि कैसे अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। सब लोग देखिए ध्यान से एकदम बिल्कुल, ठीक है। लगाएगा हेडिंग सब लोग जी, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, समझे बात ना जी। अल्डोल, देखिए जी ये अल्डोल क्या है समझिए ध्यान से, ये नाम कुछ समझिए, दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। अल्ड लिया गया है क्या जी आपका अल्डिहाइड से, है ना, अल्डिहाइड से अल्ड, और ओल जो लिया गया ना किससे लिया गया आपका जी, अल्कोहल से, क्या समझे, अल्कोहल का ओल और अल्डिहाइड का अल्ड, ये दोनों मिलके क्या बना, अल्डोल बना। याद रखिएगा इसमें कीटोन भी रिएक्शन करता है, लेकिन उसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नेम का ही इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं कि कीटोन कंडेंसेशन रिएक्शन बोलेंगे जी, ऐसा नहीं, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन ही बोलेंगे, क्योंकि आपको अल्डिहाइड और कीटोन सिमिलर टाइप का होता है इसलिए। लेकिन हाँ जो प्रोडक्ट बनेगा तो इसका जो प्रोडक्ट है उसको अल्डोल बनेंगे और उसको क्या बोलेंगे, कीटोल बोल देंगे, समझे बात ना जी, ये बोल सकते हैं। लेकिन रिएक्शन का नाम क्या रहेगा, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन ही रहेगा। ठीक है, नाम वाली बातें तो समझ में आ गया आपको जी, है ना, नाम वाली बातें समझ में आ गया कि ये क्या आपका जी अल्डोल टर्म जो है ना वो क्या है, आपको अल्डिहाइड और कीटोन से, सॉरी अल्डिहाइड और अल्कोहल से लिया गया है। अब सब लोग देखिएगा इस रिएक्शन में होता क्या है, जैसे यहाँ पे ना कितने तरीके का रिएक्शन पढ़ना है, समझिए ये अल्डोल कंडेंसेशन में कितने तरीके का रिएक्शन पढ़ना है। पहला जो रिएक्शन पढ़ना है वो क्या है, सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन, ठीक। दूसरा जो है ना वो क्या है आपका जी, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, और तीसरा जो है ना वो क्या है, इंट्रा मॉलिक्यूलर अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, है कि नहीं जी। ये आपको क्या है जी का तीन तरीके का क्या है रिएक्शन पढ़ना है, क्या है, सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन और इंट्रा मॉलिक्यूलर अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, है कि नहीं जी। ये आपको तीन तरीके का चीजें पढ़ना है, ठीक है ना। अब चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हेडिंग लगाते हैं जी किसका, तो सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का, सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, समझे बात ना जी, सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब देखिए सेल्फ का मतलब होता है स्वयं, मतलब खुद का खुद के साथ ही, समझे बात ना जी, खुद का खुद के साथ ही। तो देखिए जी यहाँ पर अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के लिए अभी जो जैसे बताए थे अल्फा हाइड्रोजन वाले बात बताए थे जी, तो अल्फा हाइड्रोजन का प्रेजेंस होना यहाँ पे क्या है, बहुत जरूरी है। कंडीशन ध्यान रखिएगा, कंडीशन जो है ना इसके लिए, कंडीशन नेसेसरी कंडीशन जो है वो क्या है, प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ये आपको क्या है, बहुत नेसेसरी कंडीशन है, समझे बात ना जी। यही आपका क्या कंडीशन जो है ना, बहुत नेसेसरी कंडीशन है अल्फा हाइड्रोजन का यहाँ पे प्रेजेंस होना, ठीक है ना जी। अब चलिए सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन की बात करते हैं, तो आप देख लीजिए जैसे CH3 है ना, CHO है, इसका दो मॉलिक्यूल ले लेंगे जी, है ना, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा NaOH ले लेंगे, डाइल्यूट, आपका मन करे तो KOH भी ले सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं, डाइल्यूट लेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड लेंगे तो वहाँ पे केनिजारो रिएक्शन में आपको वो काम आएगा। तो डाइल्यूट लेंगे जी, तो डाइल्यूट लेने के बाद सबसे पहले आपको इसका फॉर्मेशन होगा, देखिएगा सब लोग ध्यान से, ये OH, ये CH2, ये आपको इसका, इसी का तो नाम है, देखिए इस कंपाउंड में क्या है, ये क्या है अल्डिहाइड और ये क्या है अल्कोहल, तो नाम क्या हो गया, अल्डोल, समझे बात ना जी। ये क्या हुआ आपका जी, अल्डिहाइड और ये क्या है अल्कोहल, तो क्या बन गया आपका जी, अल्डोल। और अब इसको हीट कर देंगे अब इसको हीट कर देंगे तो यहां से वाटर निकल जाएगा और ये बन जाएगा आपका जी ये इस तरीके का बन जाएगा कंपाउंड। देख रहे हैं जी, इसमें आपका क्या रहेगा, आपका जी अल्कीन वाला पार्ट रहेगा और आपका क्या ये अल्डिहाइड वाला। कोई दिक्कत जी किसी को भी, है ना, तो इस तरीके का क्या हुआ बन जाएगा कंपाउंड। कोई दिक्कत जी किसी को भी, इसको पहले लिखिए, अब इसके मैकेनिज्म को और मूव करेंगे हम। मैकेनिज्म की बात करते हैं सब लोग, देखिए ध्यान से जी, हाँ अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म की बात करते हैं, देखिएगा सब लोग ध्यान से, अल्डोल कंडेंसेशन का मैकेनिज्म का
सब लोग देखिएगा, सबसे पहले क्या होगा, आपके पास क्या कोई अल्डिहाइड है इस प्रकार से, देखिएगा। अच्छा जो अभी बताए थे एग्जाम्पल, उसी को थोड़ा सा लेके बताते हैं। आपके पास ये कुछ अल्डिहाइड है ना, ऐसा क्या अल्डिहाइड है, इसके पास क्या ये अल्फा हाइड्रोजन है, समझे ना। अब देखिए सबसे पहले क्या होगा, बेस को जो लाए थे डाइल्यूट NaOH को लाए थे, तो वो NaOH डाइल्यूट जो है वो किस में कन्वर्ट आपको होगा जी, Na+ और OH- में। ये OH- क्या वो रिलीज होगा ये OH- क्या होगा, रिलीज होगा। अब ये OH- क्या करेगा, OH- क्या करेगा आपका जी, इसको अप्रोच करेगा, जो मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन रहेगा उसको अप्रोच करेगा। किया अप्रोच इसको जी, है कि नहीं, इसको अप्रोच किया। अब अप्रोच करने के बाद जो है ना, सबसे पहले यहां से क्या करेगा, ये आपको ये निकालेगा CH2 माइनस, ये आपको पता है अच्छी तरीके से कि ये जो बना है तो ये रेजोनेंस स्प्लैश होगा आपका जी, है कि नहीं। अब सब लोग देखिए ध्यान से CH3 ये कुछ ऐसा आपका एक अल्डिहाइड है ना, CH2 माइनस, ये देखिए ऐसा। अब देखिए जी इसके पास क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसके पास क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। यहाँ पे देखिए इसका क्या होगा, अप्रोच होगा, यहाँ पे अटैक होगा जी, है ना। ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसको अप्रोच करेगा, अटैक करेगा, इस पर अटैक करेगा तो ये क्या बनाएगा, ये कुछ इस तरीके का कंपाउंड को फॉर्मेशन करेगा। अच्छा यहाँ पे आपका OH- H2O लेके भाग गया, ठीक ना। चलिए तो यहाँ से क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से क्या होगा जैसे ही इसको अप्रोच करेगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगा। तो शिफ्ट करने से क्या नेगेटिव चार्ज आ गया, तो नेगेटिव चार्ज आ गया तो अब यहाँ से देख सकते हैं इस कार्बन से, अरे इस कार्बन से कौन जुड़ गया आपका जी, ये CH2 जुड़ गया। तो लीजिए CH2 जुड़ गया और यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके का क्या हुआ, कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया जी। यहाँ तक कोई दिक्कत जी, अरे किसी को कोई तकलीफ जी यहाँ तक, है कि नहीं। चलिए ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए ये जो वाटर जो निकला था ना जी, वाटर क्या करेगा आपका, वाटर क्या करेगा, उसको बेचारे को H+ दे देगा, तो दे देगा तो क्या होगा, CH3 CH, ये OH CH2 COH, इस तरीके का दे दिया, फिर आपका OH- निकल गया जी, है कि नहीं। कोई दिक्कत जी किसी को भी, है ना। इस प्रकार से क्या होगा, OH- के रूप में आपका निकल गया। तो ये बन गया क्या, अल्डोल बन गया, अल्डोल बन गया। अब अगर इसको आप हीट करते हैं तो ये OH और बगल वाले आपका क्या होगा जी, बगल वाला जो आपका रहेगा ये हाइड्रोजन, ये निकल जाएगा। अरे यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ना, ये वाला हाइड्रोजन है, ये निकल जाएगा। यहीं से क्यों निकलेगा जी, क्योंकि जो डबल बॉन्ड बनता है ना, वो भी तो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। अरे कोई भी काम कोई भी चीज़ करता है तो वो अपना स्टेबिलिटी को, अपना सेफ जोन को देख के ही करता है। देखिए ध्यान से, हाइड्रोजन को निकालना रहेगा, देखिए OH तो यहाँ से निकलेगा जी, ये OH। अब हाइड्रोजन देखिए तो आपका जी इधर से भी निकल सकता है, इधर से भी निकल सकता है। अगर इधर से निकलता है तो यहाँ पे बनेगा डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड क्या होगा, इसके साथ कंजुगेशन में होगा। अरे डबल सिंगल डबल, समझे ना, कंजुगेशन है कि नहीं, डबल सिंगल डबल, अरे है कि नहीं जी। तो ये क्या बन गया, इस तरीके का कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया, इनअल। इसको क्या बोलेंगे, इनअल। कोई दिक्कत जी किसी को भी, हीट किए वाटर निकल गया यहाँ से, है कि नहीं। आया मैकेनिज्म 100% समझने जी, है ना। यही तो है सेल्फ कंडेंसेशन। इसमें क्या है, एक ही कंपाउंड का खुद के साथ कंडेंसेशन हुआ। यही कंपाउंड था शुरू में स्टार्ट किए थे, इसको बना दिए इसमें जिपका, है ना। इनोलेट आयन इसको बोलते हैं, क्या इसको क्या बोलेंगे जी, इनोलेट आयन। पहले इनोलेट आयन में कन्वर्ट कर दीजिए और फिर क्या हुआ, उसका अटैक करा दिए, इस पर अटैक करा कर ऐसा बना दिए कंपाउंड। कहीं कोई दिक्कत जी किसी को भी, लिखिए इसको जल्दी से। हम लोग जी क्या, सेल्फ कंडेंसेशन। इसमें एक लाइन लिख देते हैं, समझ लीजिए ध्यान से जी। अल्डोल कंडेंसेशन occur in same two aldehyde or ketones called self aldol कंडेंसेशन रिएक्शन। अभी तो बच्चे लोग देखे थे आप कि किसका हुआ था जी, अल्डिहाइड में हुआ था ना जी कंडेंसेशन। अब जरा कीटोन में भी देख लेते कंडेंसेशन रिएक्शन, देखे थे जी थोड़ा सा। CH3 है, ये CH2 है, यहाँ एक अल्फा हाइड्रोजन है, समझे ना। हम लोग क्या लेंगे, बेस को लेंगे पहले, ठीक।
तो बेस को लेंगे तो बेस क्या करेगा जी, इस OH माइनस को सॉरी H प्लस को खींचेगा तो H2O बना के निकालेगा। ये सबसे पहले आपको इस तरीके का कंपाउंड आयंस का फॉर्मेशन किया। ये भी आपका क्या होगा, समझ ही नहीं जी, आप लोग इतना समझदार तो है ही। ये भी क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा जी। यहाँ तक कोई दिक्कत जी किसी को भी? ये भी क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक जी, है ना। तो चलिए डायरेक्ट हम आगे बढ़ते हैं जी। अब ये क्या होगा, इसका इस्तेमाल करेंगे किसके साथ, तो देखिएगा CH3 CO CH2 माइनस, है ना। और ये क्या होगा, अब यहाँ से देखिएगा ये ऐसे है, कुछ ऐसे है, कुछ ऐसे है। देखिए जी बच्चे लोग, अभी इसी कंपाउंड को ऊपर लिए थे जिसको निगेटिव आयंस के रूप में कन्वर्ट किए हैं, और अब दोबारा से ऐसे ही कंपाउंड को ले रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा आपका जी, प्लस चार्ज, यहाँ पे क्या होगा, माइनस चार्ज। अब देखिएगा ये जाकर के यहाँ अटैक करेगा, है ना। अटैक करेगा तो क्या होगा, आपको CH3 CO CH2 से आपको ये जुड़ गया निगेटिव चार्ज, CH3 CH3 ऐसा हुआ। कोई दिक्कत जी किसी को भी यहाँ तक, है ना। अब देखिए जो H2O निकला था, नहीं बेचारे को दे देगा जी, हाइड्रोजन दे देगा। तो हाइड्रोजन देने के बाद क्या बनेगा, CH3 ये CH2O CH3 और ये CH3। देखिए यहाँ पे क्या बना आपका जी, कीटोनिक पार्ट है, और आपको अल्कोहल वाला पार्ट है, इसको क्या बोलेंगे, कीटोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी, कीटोल बोलेंगे। आप इसको हीट करेंगे तो फिर से क्या होगा, ये इसका OH यहाँ से और यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, ताकि कंजुगेटेड आपका क्या होगा, कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। लीजिए ऐसे कंपाउंड का क्या फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे वाटर निकल गया, ये OH और यहाँ से आपका हाइड्रोजन निकल जाएगा। लिखिए इसको पूरा सब लोग ध्यान से जी। अब हम बात करने वाले क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन का। देखिएगा सब लोग ध्यान से, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। सब लोग देखिए ध्यान से जी। क्रॉस का मतलब ही हो जाएगा यहाँ पे कि आपको डिफरेंट अल्डिहाइड या फिर दो डिफरेंट कीटोन्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा यहाँ पे जी, है कि नहीं जी। या फिर हो सकता है कि एक अल्डिहाइड एक कीटोन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, समझे ना जी। चलिए तो वहाँ पे क्या था ना, सुनिएगा ध्यान से। सेल्फ कंडेंसेशन प्रोसेस में क्या था कि आपको एक ही क्या होगा, एक ही आपको अल्डोल बनने का चांसेस था, एक ही कंपाउंड बनने का चांसेस था। लेकिन क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन में जो होगा ना, वो डिपेंड करेगा, अगर दोनों आपका अल्डोल दोनों का दोनों अल्डिहाइडिक वाले कंपाउंड में क्या है आपका कि अल्फा हाइड्रोजन होगा, तो वहाँ पे 4 डिफरेंट कंपाउंड बनने का चांसेस होगा। समझ बात है जी, है कि नहीं जी। ठीक है, चलिए देखिए सब लोग ध्यान से जी। इसमें क्या होगा, 2 डिफरेंट अल्डिहाइड्स और 2 डिफरेंट कीटोन्स आर कॉन्डेंसेस। ठीक है ना जी, कोई दिक्कत है किसी को भी। तो चलिए हम क्या करते हैं, 2 तरीके का ले लेते हैं कंपाउंड। देखिए एक हमारे पास अल्डिहाइड ऐसा हो गया और दूसरा अल्डिहाइड क्या हुआ, ऐसा हो गया। कोई दिक्कत जी किसी को भी, है ना। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग जी, वो क्या करेंगे तो NaOH ले लेंगे डाइल्यूट कंडीशन में, है कि नहीं। कोई दिक्कत जी। तो अब दिखेगा यहाँ पे 4 तरीके का कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। 4 तरीके का कैसे समझिए जी। एक तो आपको 2 तो क्या होगा, जैसे देखिए ऐसा कंपाउंड है, अब ऐसा तो नहीं ना है कि मतलब इसका एक मॉलिक्यूल इसका एक ही मॉलिक्यूल ये है, ज़्यादा भी तो हो सकता है जी, एक ज़्यादा भी हो सकता है ना। तो अब देखिएगा जी आपको क्या हुआ, 4 डिफरेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। आपको दो जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा वो क्या हो, सेल्फ कंडेंसेशन की वजह से होगा। जैसे इस कंपाउंड का इसी के जैसे जो दूसरा कंपाउंड होगा उसके साथ कंडेंसेशन के बाद मिलेगा, तो क्या मिलेगा आपका जी कंपाउंड। तो देखिएगा ध्यान से सब लोग, अभी जो बना रहे हैं ना कंपाउंड, क्या बना रहे हैं जी, अभी जो हम बना रहे हैं वो क्या है आपका, देखिए ये जो कंपाउंड जो बना है ना, देखिए ध्यान से इसको एकदम गौर से देखिएगा। यहां से ये एक पार्ट
और यहाँ से ये दूसरा पार्ट देखिए तो कितने कार्बन का है, 2 कार्बन का है ना, देखिए 2 कार्बन का अल्डिहाइड है, अरे है कि नहीं जी। तो इसका खुद के साथ जो कॉन्डेंसेशन होगा उसके वजह से जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपको क्या होगा, ये बना है। समझ पाते हैं जी। अब देखिएगा इस कंपाउंड का खुद के साथ जो होगा प्रोडक्ट, समझिएगा कितना कार्बन है, 3 है ना जी। तो चलिए CH3 CH2 COH CH है ना, ये देखिए ये भी क्या है आपका जी, इसमें देखिए तो ध्यान से जी कितना कार्बन है, 3 कार्बन है, अरे 3 कार्बन है ना यहाँ तक जी। अब फिर देखिए इसमें देखिए तो कितना कार्बन है जी, आपका कितना कार्बन है, 3 कार्बन है, अरे है कि नहीं जी। देख रहे हैं ना, इसके रिस्पेक्ट में यही ना आपको अल्फा कार्बन है जी, यही ना जाकर के दूसरे ऐसे ही कंपाउंड पे जाकर अटैक करेगा जिससे कि CH3 एज अ ब्रांच के रूप में नीचे रहेगा निकला हुआ जी, है कि नहीं। तो ये जो दोनों का दोनों प्रोडक्ट बना है वो इसका देखिए ये क्या है, ये क्या है आपको जो प्रोडक्ट बना है क्या, सेल्फ कॉन्डेंस्ड प्रोडक्ट है जो कि इस कंपाउंड का इसी कंपाउंड के साथ कॉन्डेंसेशन के बाद निकला है। ये क्या है, ये भी आपका सेल्फ कॉन्डेंस्ड प्रोडक्ट है, सेल्फ कॉन्डेंस्ड प्रोडक्ट है जो कि इस कंपाउंड का इसी कंपाउंड के साथ कॉन्डेंसेशन के बाद निकला है। अब मैकेनिज्म बता के दिखा देंगे आपको, समझे बात ना जी ताकि ध्यान में रहे आपको। उसके बाद 2 और जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो क्या होगा, आपको इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन से एक और एक इसका इसके साथ के कॉम्बिनेशन से बनेगा, समझ बात ना जी। तो अभी दिखा रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, क्रॉस कंडेंस्ड प्रोडक्ट बोलेंगे। देखिएगा अगर हम इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन के साथ बनाते हैं तो देखिएगा सब लोग ध्यान से जी क्या बनेगा, CH3 CH2 OH CH2 ये वाला आपको यहां से क्या होगा, आपको OH माइनस H प्लस को निकाल लिया होगा, यहां पे आएगा निगेटिव चार्ज, वो निगेटिव चार्ज जाकर के इसके सेंटर पे अटैक किया होगा और अटैक करने के बाद इसको कन्वर्ट कर दिया होगा किसमें जी, अल्कोहल में, और अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। देखिए ये वाला पार्ट हो गया, तो ये वाला पार्ट किसका हो गया, इसका हो गया, और ये वाला जो पार्ट हो गया ना किसका हो गया, इसका हो गया। तो ये क्या है, क्रॉस कंडेंस्ड प्रोडक्ट है। ये क्या आपका जी, क्रॉस, ए भाई चलिए क्रॉस कंडेंस्ड है ना, ये क्रॉस कंडेंस्ड प्रोडक्ट हो गया आपका जी। उसके बाद देखिएगा एक और जो होगा, इस अल्फा हाइड्रोजन बेस आएगा, यहां से आपका अल्फा हाइड्रोजन निकालेगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव चार्ज जाकर के अटैक करेगा यहाँ पे, और यहाँ पे अटैक करने के बाद आपको जो प्रोडक्ट बनाएगा वो एकदम ध्यान से देखिएगा, CH3 जहाँ पे अटैक होता है ना जिस कार्बोनाइल वाले पार्ट पे, वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, अल्कोहल में। हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ से आपको हाइड्रोजन को निकाला गया होगा और फिर निकालने के बाद आपको क्या होगा, ये वाला पार्ट अटैक करेगा यहाँ पे, इसको कर देगा किसमें कन्वर्ट, अल्कोहल में, और फिर यहाँ पे क्या बनेगा आपका जी, CH3 है ना, और C ऐसा। तो देखिए ये भी क्या हुआ, क्रॉस कंडेंस्ड प्रोडक्ट है ना, क्रॉस कंडेंस्ड प्रोडक्ट। तो 4 डिफरेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ जी। 2 जो बना है वो क्या, सेल्फ कंडेंसेशन की वजह से बना है आपका जी, जो कि इस कंपाउंड का इसके खुद के साथ कंडेंसेशन के कारण, इस कंपाउंड का इसके खुद के साथ कंडेंसेशन के कारण। लेकिन आपका ये जो दोनों कंपाउंड बना है ना, वो इसका एक बार इस पे अटैक करने के बाद और इसका फिर एक बार इस पर अटैक करने के बाद बना है आपका। तो टोटल 4 डिफरेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ। कोई दिक्कत जी किसी को, पहले इसको तो नोट करिए फिर इसके मैकेनिज्म को बताएंगे हम। देखिए जी हम दो तरीके का क्या किए थे, अल्डिहाइड लिए थे। देखिएगा सब लोग ध्यान से, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इनोलेट आयन में कन्वर्ट करेंगे। सब लोग देखिएगा OH माइनस लाएंगे, अगर आपके पास ये अल्डिहाइड था, ये एक अल्डिहाइड था ना जी, तो OH माइनस लाएंगे तो ये वाला जो आपको हाइड्रोजन कार्बन है, इसको क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। यहां से हाइड्रोजन निकालेगा तो क्या बनाएगा, CH2 ऐसा, ये माइनस में कन्वर्ट कर दिया। अगर हम क्या करेंगे, इस तरह के कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे, ये ऐसा है, ये है अल्फा। अरे देखिए भाई साहब, आपके पास जो पीछे के जो रिएक्शन में 2 रिएजेंट जो लड़ रहा था ना आपस में, वो एक था ये, एक था ये, दोनों को पहले ना इनोलेट आयन में कन्वर्ट करते हैं। देखिएगा सब लोग ध्यान से, CH3 देख लीजिए ऐसा है। अब यहां से सब लोग देखिएगा, इसके पास क्या निगेटिव चार्ज, इसके पास क्या निगेटिव चार्ज है कि नहीं जी, है ना। अब देखिए अगर इसका इसके खुद के साथ कंडेंसेशन होगा तो एक प्रोडक्ट बनेगा जी,
अरे ऐसा ही कंपाउंड है भाई साहब, देखिए दोनों का कंडेंसेशन करके दिखाते हैं। इसका करके दिखाते हैं कंडेंसेशन जी। CH3 है, CH, देखिए तो इसका कंडेंसेशन करके दिखाते हैं। जो ऊपर वाला कंपाउंड था जिसको क्या बोल रहे हैं, सेल्फ कंडेंसेशन बोल रहे हैं, इसका अटैक यहाँ होगा, ये यहाँ जाएगा, ये आपको बनेगा इस तरीके का कंपाउंड। देख लीजिए, हर चीज़ों को बताना पड़ता है। बताइए जी, आप लोग इतने समझदार नहीं हैं, खुद से कर ले। ये बना, ये क्या बना आपका जी, सेल्फ कंडेंसेशन हुआ यहाँ पे। अरे हुआ ना जी, सेल्फ कंडेंसेशन के कारण। एक देखे तो इसका खुद के साथ देखे तो CH3 है, CH2 है, ये देखिए तो ऐसा है। फिर देखिए तो CH3 है, देखिएगा ध्यान से, इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं, नेगेटिव चार्ज CH3 है। देखिए ये जो आयंस था ना उसको यहाँ लिख रहे हैं, देख लीजिए सही से, क्योंकि ना ऑप्शन में जो मिलेगा ना जी 4 ऑप्शन, आप पकड़ ही नहीं पाएगा कि यहाँ पे रिएक्शन किस तरीके का हुआ होगा। सबसे बड़ा समस्या यही होता है इस रिएक्शन में, आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस तरीके का रिएक्शन हुआ होगा। समझे बात है जी? देखिए यहाँ पे इसका अटैक यहाँ होगा, तो ये देखिएगा CH3 CH2 है ना, ये आपको O- और यहाँ से कौन जाके जुड़ गया जी, CH, देख रहे हैं ना, ये वाला जाकर के इस कार्बन से जुड़ेगा तो ये नीचे रहेगा ना लटका हुआ जी, तो देख रहे हैं ना नीचे लटका हुआ ऐसे करके, देख रहे हैं ना। तो एक इस तरह के कंपाउंड का फॉर्मेशन किए थे, याद है कि नहीं जी? जस्ट दिखाते हैं, देखिए तो एक ऐसा कंपाउंड है, और ये वाला कंपाउंड जो है वो आपको पहला कंपाउंड है यहाँ पे, देखिए है कि नहीं जी? और ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड, यही ना कंपाउंड आपका क्या है, दूसरा कंपाउंड है यहाँ पे जी, देखिए दीजिए। अरे है कि नहीं? तो ये कुछ इस तरीके का क्या है, कंपाउंड का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया। ये दोनों का दोनों क्या हुआ आपका जी, सेल्फ कंडेंसेशन की वजह से हुआ। कहिए कोई दिक्कत किसी को भी जी, हुआ कि नहीं जी? अब देखिए क्रॉस वाला थोड़ा सा दिखा देते हैं, ये बातें समझ में गया 100% जी, है ना। क्रॉस वाला दिखाते, देखिए इसके पास में निगेटिव है, इसके पास में निगेटिव है। अगर इसका निगेटिव इसके न्यूट्रल वाले पे जाके अटैक करता है तो एक प्रोडक्ट बनेगा। अगर इसका निगेटिव इसके न्यूट्रल वाले पे जाके अटैक करेगा तो एक प्रोडक्ट बनेगा जी। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो चलिए दिखाते हैं फटाक से जी हम लोग, देखिएगा ध्यान से सब लोग। आपके पास ये है न्यूट्रल वाला पार्ट, ठीक। चलिए अब फिर देखिए इस पे कौन आके अटैक करने वाला है, जो दूसरा कंपाउंड था, जो प्रोपेनल था, उससे जो बनाया गया था इनोलेट, उसका अटैक करने वाला है। देखिए तो ये अटैक करने वाला यहाँ पे, ये यहाँ जाएगा। H2O को जरा ले लीजिए, डायरेक्ट कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे, इसको क्या बोलेंगे, क्रॉस बोलेंगे। क्यों जी? क्योंकि देखिए ना ये कंपाउंड और ये कंपाउंड क्या है, अलग अलग है भाई साहब, दोनों का दोनों कंपाउंड क्या है, अलग अलग है, तो इसलिए तो बोल रहे हैं क्रॉस। यहाँ पे क्या होगा, CH3, ये OH, ये CH3 और ये आपको ऐसा। कहिए कोई समस्या जी, इस तरह का कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ था कि नहीं? दिखा देते हैं जस्ट, देखिए तो ये कंपाउंड है ना, और ये जो कंपाउंड है यही कंपाउंड है ना जी का, यही कंपाउंड अभी जस्ट बना है, और एक बनेगा दूसरा कंपाउंड, ऐसा बनेगा कंपाउंड, देख लीजिए CH3 CH2, ये ऐसा CH2 ऐसा, यहां देखिए फिर से क्रॉस होगा, इसका अटैक क्या होगा, यहां होगा। पहला कंपाउंड जो था उससे जो निकाले थे आपका अल्फा हाइड्रोजन, तो ये नेगेटिव आयन बचा था, यही नेगेटिव आयन क्या करेगा, दूसरे कंपाउंड के न्यूट्रल वाले पार्ट पे क्या होगा, अटैक करेगा। तो देखिए तो CH3 CH2 COH, ये आपको देखिए हुआ ना जी। देखिए यही ये कंपाउंड आपका क्या है जी, ये कंपाउंड, यही कंपाउंड है, देख लीजिए, देख रहे हैं ठीक से, देख लीजिए, इसको आंखों में कैप्चर करिए, अरे कर लीजिए, देखिए वही कंपाउंड है ना ये। आया बात समझ में कि नहीं समझ में जी? ठीक है ना जी, पीछे नोट किए थे क्या? नहीं किए? अब देखिए अल्डोल कंडेंसेशन तो हो गया जी, अब थोड़ा सा इसमें करते हैं क्या जी हम लोग, इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन। वैसे थोड़ा सा क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन किए ना जी, तो एक और देख लेते हैं, है ना, एक और देख लेते हैं, देखिएगा ध्यान से सब लोग। देखिएगा जैसे आपके पास कुछ ऐसा कंपाउंड होगा तो आप कितने तरीके का प्रोडक्ट का एक्सपेक्टेशन रखेंगे, सब लोग देखिएगा। ये एक बेंजल्डिहाइड है,
और ये एक ऐसा कंपाउंड है, सब लोग सोचिए विचारिए कितने कंपाउंड का फॉर्मेशन हो सकता है, जल्दी बोलिए कितने कंपाउंड का फॉर्मेशन हो सकता है यहां पे, जल्दी बोलिए यहां पे कितने कंपाउंड का। चलिए एक बच्चे बोल रहे हैं 4, और कोई बच्चे, और कोई बच्चे बोलेंगे, और कोई बच्चे 2, चलिए और कोई, एक 4 एक 2, चलिए 2 4 का एवरेज 3 भी कोई बोलेंगे क्या, चलिए 2 बोल रहे हैं, 2 बच्चे 2 बोले हैं, एक बच्चे 4 बोले हैं, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से जी, आपको पता चल गया जी इसमें क्या होगा, 2 ही क्या होगा आपको प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। कैसे जी, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, नो अल्फा हाइड्रोजन, अरे समझे बात ना जी, है ना, नो अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन है ना। तो अब देखिए ध्यान से जी, यहाँ पे एक बनेगा प्रोडक्ट जी, कौन सा बनेगा प्रोडक्ट आपका, तो एक बनेगा इसके वजह से सेल्फ कंडेंसेशन प्रोडक्ट। तो सेल्फ कंडेंसेशन प्रोडक्ट जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, देख लीजिए बचकुंडी लोग, एक ये बना सेल्फ कंडेंसेशन प्रोडक्ट, एक जो है ना यहाँ से जो आप निकाले थे अल्फा हाइड्रोजन, तो नेगेटिव जो चार्ज था उसका अटैक इस पे हो जाएगा, और इस पे होने के बाद आपको ये एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे ऐसा, देखिए बच्चे लोग, अब इससे ज्यादा आपका फॉर्मेशन क्या होगा, नहीं होगा, कोई दिक्कत जी किसी को भी, है ना। ये आपको 2 तरीके का क्या हुआ, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। इसका तो खुद के साथ सेल्फ कंडेंसेशन हो ही नहीं सकता है जी, अरे अल्फा हाइड्रोजन है ही कहाँ जो जोड़ेगा जी, अरे है कि नहीं, इसमें आप अल्फा हाइड्रोजन निकाल नहीं सकते थे, इसका इस पे अटैक तो हो नहीं सकता है, तो इसलिए 2 प्रोडक्ट ऐसे ही कट गया, एक इसका सेल्फ कंडेंसेशन वाला और एक इस कंपाउंड का इस पे अटैक होने वाला, समझा ना जी, तो ऐसा हो गया, कोई दिक्कत है किसी को भी जी। चलिए नेक्स्ट आप लोग हेडिंग लगाइएगा जल्दी से जी, इसको पहले नोट करिए, इंट्रा मॉलिक्यूलर अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। इंट्रा 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 ये वर्ड पहले भी सुन चुके, इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, सेम मॉलिक्यूल के अंदर जो H बॉन्डिंग होता है, वैसा ही कुछ आपका इंट्रा मॉलिक्यूलर अल्डोल कंडेंसेशन है ना, इंट्रा मॉलिक्यूलर अल्डोल कंडेंसेशन, सेम मॉलिक्यूल के अंदर में, देखिएगा सब लोग ध्यान से, आपको इसमें एक ही कंपाउंड के अंदर में क्या रहेगा ना, एक ही कंपाउंड के अंदर में क्या रहेगा, अल्डिहाइडिक ग्रुप रहेगा पहले से प्रेजेंट, देखिए ये कुछ इस तरह का देख रहे हैं ना जी, एक ही कंपाउंड के अंदर में क्या आपका जी अल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है, कुछ नहीं है भाई, जैसा सोचना था पहले वैसा ही सोचेंगे, यहाँ भी डाइल्यूट NaOH को लेना है ना। अगर ये OH माइनस इस वाले कार्बन से H प्लस को खींचता है तो यहाँ बनेगा निगेटिव चार्ज, और उस निगेटिव को अटैक आपका क्या हो सकता है, यहाँ हो सकता है। अगर ये OH माइनस यहाँ वाले हाइड्रोजन को खींचता है तो यहाँ बनेगा नेगेटिव चार्ज, अब इस नेगेटिव चार्ज का अटैक यहाँ हो सकता है, और अटैक होने के बाद आपको जुड़ सकता है जी। अरे कोई दिक्कत जी किसी को भी, चलिए दिखाते हैं आपको फटाक से, चलिए देखिए ध्यान से जी, लिख चुके हैं ऊपर क्या, स्क्रॉल अप कर दे, नैन्सी कर दे, चलिए देखिएगा सब लोग ध्यान से, यहाँ से जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो कैसा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, सबसे पहले NaOH आया तो वो क्या करेगा, अल्फा हाइड्रोजन को खींचेगा, देखिए देखिए यहां से खींच लिया जी, है ना, यहां से क्या किया आपका जी, अरे ये वाला हाइड्रोजन को क्या किया, खींच लिया तो आपका H2O के रूप में निकाल दिए, अब यहां से खींच लिया हाइड्रोजन को तो यहाँ नेगेटिव चार्ज बनेगा, नेगेटिव चार्ज से अटैक क्या होगा, यहाँ पे होगा, इसका अटैक क्या होगा, यहाँ होगा। अब यहाँ होने के बाद देखिए क्या होगा जी, CH2 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 C, यहां से ये जुड़ जाएगा इससे, लीजिए वाटर का जो रिएक्शन कराएंगे, इसका वाटर जलाएंगे तो क्या होगा, इससे जुड़ जाएगा, देखिए
ये कुछ इस तरीके का कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया जी। कोई दिक्कत है किसी को भी जी? यही तो आपको है जी इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो आपको बोले थे ना कि अल्डोल कंडेंसेशन में 3 तरीके का हुआ, सेल्फ कंडेंसेशन, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन और इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन में सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन पहला था। ठीक है जी, इसको लिखिए जल्दी से। देखिए ये क्या है, केनी-ज़ारोज रिएक्शन है। समझ बात ना जी, ये क्या है, केनी-ज़ारोज रिएक्शन। ध्यान से सब लोग सुनिएगा, ये रिएक्शन वहां आपका अप्लाइड होगा जहां पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहेगा। समझ बात ना जी, है ना, जहां पे क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहेगा। उसके लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या था जी, कि वहां पे अल्फा हाइड्रोजन का एकदम प्रेजेंट होना मस्ट था। यहां पे क्या होगा, आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहेगा जी, है कि नहीं। तो यहां पे क्या होगा, दिस रिएक्शन occur where this reaction occur where no alpha hydrogen is present। कोई अल्फा हाइड्रोजन आपका क्या होगा, यहाँ पे नहीं प्रेजेंट होगा, वहां पे क्या होगा, ये रिएक्शन अकर करेगा। समझे बात ना जी। इसमें क्या होगा, अल्डिहाइड जो होगा ना, अल्डिहाइड क्या होगा, अल्डिहाइड ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएगा जी, है कि नहीं। क्या होगा, डिस्प्रोपोर्शनेट, है ना, ये क्या होगा, डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। समझे ना, किस तरीके से डिस्प्रोपोर्शनेट होगा, समझिए ध्यान से। एक आपको ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट देगा, ऑक्सीडाइज्ड, जिसमें क्या मिलेगा आपको जी, तो कार्बोक्सिलेट साल्ट, है ना। एक क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक साल्ट, और एक क्या मिलेगा आपको, रिड्यूस्ड प्रोडक्ट, जिसमें क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा। देखिए डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब ही होता है जी सेम कंपाउंड का क्या होना, ऑक्सीडेशन होना एंड रिडक्शन होना। अच्छा, ये किसके प्रेजेंस में होगा, तो यहाँ पे जो लेना पड़ेगा वो रहेगा कॉन्सेंट्रेटेड NaOH। ध्यान रखिए क्या है जी, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, है ना, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, या बोल सकते हैं कि आपका जी कॉन्सेंट्रेटेड KOH। इन दोनों में से किसी एक को इस्तेमाल करना होगा आपको। उस केस में क्या था, डाइल्यूट था, यहाँ पे क्या कॉन्सेंट्रेटेड है। रिएक्शन कैसे होगा, देखिए ध्यान से। ये क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। अगर इसका हम बात करेंगे अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का, तो ये अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देगा। समझे बात ना जी। हाँ, लेकिन एक बहुत अजीब तरीके का मैकेनिज्म होता है, उसके कारण से ना आपको बोल सकते हैं उसको एबनॉर्मल कंडेंसेशन इसका होता है। समझे ना जी, वो कल के क्लास में आपको बता देंगे। समझे ना, चलिए देखिए ध्यान से। यहाँ पे क्या आपका जी ये है, इसका 2 प्रोडक्ट ले लिए हैं। अगर हम इसका क्या करते हैं ना, NaOH के प्रेजेंस में कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा, तो क्या देगा आपका जी, एक तो दे देगा आपको कार्बोक्सिलेट आयन दे देगा, और एक क्या बना लेगा आपका जी, ये मिथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देख लीजिए, एक आपको कार्बोक्सिलेट आयन में और एक मिथाइल अल्कोहल में। मैकेनिज्म की बात करते हैं तो मैकेनिज्म देख लीजिएगा जी ध्यान से। मैकेनिज्म देखिएगा, ये है आपको OH माइनस आएगा बेस से, ये अटैक करेगा इस पे, ये इधर भागेगा, तो यहां पे ये नेगेटिव, OH जाके जुड़ गया, है कि नहीं जी। इस प्रकार से हो गया जी। अब यहां से सब लोग देखिएगा थोड़ा सा, आपको यहां से ये आएगा, तो ये बेचारा क्या होगा, H निकल जाएगा जी। H निकलेगा तो अब देखिए यहां से क्या हुआ, H माइनस के रूप में निकला है जी। ये किस में कन्वर्ट आपको हो गया, इसमें कन्वर्ट हो गया, फॉर्मिक एसिड में। कोई दिक्कत जी किसी को भी, H माइनस निकला। ये H माइनस क्या होगा, दूसरा जो आपको फॉर्मल्डिहाइड था, ये H माइनस क्या करेगा ना, इस पर अटैक करेगा। पार्सल पॉजिटिव है, पार्सल निगेटिव है, तो ये क्या होगा, ये O माइनस में कन्वर्ट हो गया, H H H लीजिए बन गया इस तरह से, है ना। अब देखिए ध्यान से जी, अब क्या होगा, ये जो है ना अपना हाइड्रोजन इसको दे देगा, है ना, अपना हाइड्रोजन इसको दे देगा, तो इसको देगा तो ये आपको H प्लस लेकर के किस में कन्वर्ट आपको होगा जी, H प्लस लेके कन्वर्ट होगा। ऐसे नहीं दिखाएंगे, H प्लस आपको लेकर के कन्वर्ट होगा किस में जी, यहाँ से दिखा देते हैं क्या, H प्लस ये दे दिया और ये Na प्लस को एक्सेप्ट किया था,
तो ये बनाएगा ऐसा कुछ Na+C- H+ आपको क्या दे दिया, जो कि इसके पास जाके जुड़ेगा, तो जुड़ेगा तो लीजिए ना, लीजिए ये बन गया अल्कोहल, वो बन गया आपका जी क्या, सोडियम फॉर्मेट। कोई दिक्कत जी किसी को भी? चलिए इसको नोट करिए जल्दी से।